Drill and practice program is the second type of computer assisted instruction. Computer provide drill and practice programs. जब भी लर्नर सपोज एज अ लर्नर मैंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के विषय में पढ़ा, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के विषय में मैंने पढ़ाई की, ठीक है। अब मुझे इससे रिलेटेड MCQs करने हैं, तो मैं इसके लिए सर्च कर सकती हूँ या मैं किसी ऐप के थ्रू इस विशेष टॉपिक से रिलेटेड क्विज़ को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेनली क्विजेज़ में बहुत सारे से क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करते हैं, या किसी भी तरीके से हम, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक माध्यम है, MCQ एक माध्यम है ड्रिल एंड प्रैक्टिस करने का, लेकिन इसके और भी सारे से मीडियम हो सकते हैं, ठीक है। तो MCQs को मैं सॉल्व करती हूँ, तो उन MCQs की सहायता से मैं आपसे अपने कॉन्सेप्ट में मुझे कहाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, फैक्ट में कहाँ पर मैं मिस कर रही हूँ, वो सभी चीज़ें मुझे समझ में आ सकती हैं। और वो जो क्विजेज़ होती हैं, क्विज़ को सॉल्व करके, चूँकि वो फीडबैक भी प्रोवाइड करती हैं और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम है, और आप उस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। इसी तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी विषय से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ड्रिल एंड प्रैक्टिस को सॉल्व करके उस विषय से रिलेटेड अपने ज्ञान को और भी बेहतर कर सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, और ये एक स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जैसे आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड MCQ सॉल्व किया, अब ये MCQs कोई भी सर्च करेगा तो उसे मिलेगा, हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा उसे भी मिलेगा, या किसी भी जनरल सब्जेक्ट का भी स्टूडेंट अगर उसको सॉल्व करेगा तो वो मिलेगा। वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर किसी कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम जो होते हैं वो क्विक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जब भी अगर आप एडिशन कर रहे हैं और आप गलतियां करते हैं, तो वहाँ पर आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है। और अगर आप सही कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको निगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये क्विक फीडबैक प्रोवाइड करता है और रिक्वायर्ड पेशेंस होता है। आप जिस गति से क्विजेस को या ड्रिल एंड प्रैक्टिस को करना चाहें, आप उस गति से ड्रिल एंड प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहने का अर्थ है यहाँ पर उसके पास रिक्वायर्ड पेशेंस होता है कि वो इंतज़ार कर सकता है लर्नर कितनी भी देर में आंसर करे, या फिर नेक्स्ट डे करे, या कभी भी करे, तो वो लर्नर को एक तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपनी स्वगति से, अपनी सेल्फ तरीके से सीख सके, जैसे भी उसे समझ में आता है, जितना भी टाइम वो लेता है उस तरीके से वो सीख सके, ठीक है। और फिर गुड मेमोरी से मतलब है कि कंप्यूटर के पास गुड मेमोरी होती है, इस तरीके से कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं और आपने कहाँ पर सही किया है, तो उन मिस्टेक्स और उन सही करने के आधार पर वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको करते हैं तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल लर्नर के लिए मेमोरी होती है। ऐसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम जो डिज़ाइन किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो इन सभी क्वालिटीज़ के कारण हम कह सकते हैं कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम के थ्रू हम एक इफ़ेक्टिव टीचर, एज अ प्रोग्रामर हम इफ़ेक्टिव टीचर बन सकते हैं। और अगर हम इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू खुद से सीख रहे हैं, मतलब हम लर्नर हैं, तो यहाँ पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव टीचर की तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकरण से रिलेटेड आप
बहुत सारे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, कॉन्सेप्ट को फ्रेम करते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम है ये एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये इन जनरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई भी सर्च करेगा, क्विजेस को सॉल्व करेगा, वो किसी भी विषय से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन सभी के लिए एक जनरल ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, इसका यही केवल कहने का आशय है, समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए अब इसकी थियरी हम लोग देख लेते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम इस प्रकार के अनुदेशन के द्वारा विद्यार्थियों को पहले से ही अर्जित अधिगम अनुभवों को स्थायी एवं व्यवहार में लाने योग्य बनाने हेतु आवश्यक ड्रिल तथा अभ्यास करने संबंधी अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स कंप्यूटर कैन बी प्रॉपरली अवेल्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन समथिंग ऑलरेडी लर्नड इन सम अदर वे, ओके। देन विभिन्न प्रकार के कौशलों के समुचित अर्जन के लिए ड्रिल एवं अभ्यास कार्य बहुत ही उपयोगी साबित होता है। उदाहरण के लिए अगर अधिगमकर्ता को जोड़ करने संबंधी गणितीय कौशल का अभ्यास कराना हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विद्यार्थी को निम्न प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। 5 + 6 = बताना है, ठीक है। अलग अलग लर्नर अलग अलग गलतियां करेगा, ठीक है। जिसने सही कर दिया उसकी बात नहीं करते, उसको पॉजिटिव फीडबैक कर दिया जाएगा और फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने गलतियां की तो गलतियां किस आधार पर की, अगर किसी ने प्लस के निशान को माइनस समझकर वहाँ पर प्लस के निशान को उसने माइनस समझ लिया और इसको सॉल्व किया, आंसर आया 1, ठीक है। किसी ने मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर उसका आंसर आया 30, ठीक है। किसी ने इसको डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर आया, ठीक है, पॉइंट में समथिंग, ठीक है, डिवाइड करने पर। देन यहाँ पर 3 तरीके हैं, 3 तरीके की गलतियाँ लर्नर कर सकता है। ऐसा प्रोग्रामर पहले से प्रोग्राम में करेगा, फीडबैक वो इसी आधार पर तो प्रदान करेगा, है ना। तो जैसे आप जब लेसन प्लान बनाते हो तो वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू जब आप पढ़ाते हो तो वहाँ पर पॉसिबल आंसर की आप एक संभावना रखते हो कि जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आंसर ये आना चाहिए, वो भी कई पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। अगर आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है तो वहाँ पर एक ही आंसर आएगा, लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो वहाँ पर कई तरीके का आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लर्नर ने अलग अलग प्रकार की गलतियाँ की तो अलग अलग लर्नर को एक ही फीडबैक तो प्रोवाइड करके हम उसको मास्टरी नहीं कर सकते उस कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर लर्नर को अलग अलग जो गलतियाँ कर रहा है उसको अलग अलग फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक गुड मेमोरी, रिक्वायर्ड पेशेंस और इन सभी चीज़ों को रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि एक इफ़ेक्टिव टीचर की भांति CAI, इस टाइप का CAI कार्य करता है, ठीक है। अधिगमकर्ता से यह आशा की जाएगी कि वह कीबोर्ड की संबंधित कुंजियों को दबाकर इस समस्या के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करे। अगर वह गलत उत्तर देता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर तुरंत ही गलत लिखा हुआ दिखाई देगा, परंतु अगर उसका उत्तर सही है तो उसे एक और ऐसी अन्य समस्या अभ्यास कार्य के लिए मिल जाएगी। इस प्रकार अधिगमकर्ता को अनेक समस्याएं अभ्यास कार्य हेतु प्राप्त होती रहेंगी और सही गलत का निर्णय तुरंत ही कंप्यूटर द्वारा प्रदान करते रहने से विद्यार्थी की तत्काल प्रतिपुष्टि बहुत शीघ्र मिलती रहती है, विद्यार्थी को तत्काल फीडबैक मिलता रहता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्किल, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन एडिक्शन स्किल। द कंप्यूटर में डिस्प्ले ऑन द screen a simple problem like the learner is required to respond to typing the numeric keys of the keyboard. If the answer is wrong, the computer immediately displays wrong, and if the answer is correct, another problem for carrying out the practice is presented. Quick feedback.
ओके देन इस प्रकार ड्रिल एवं अभ्यास कार्यक्रम में कंप्यूटर अधिगमकर्ता के उत्तर की बहुत देर तक प्रतीक्षा कर सकता है, रिक्वायर्ड पेशेंस, और जब वह चाहे तभी अभ्यास समस्याओं को उसके सामने प्रस्तुत करके उसके अभ्यास कार्य को उसी की गति तथा योग्यता के अनुसार चलाने में समर्थ हो सकता है। गुड मेमोरी, कंप्यूटरों की स्मरण शक्ति भी काफ़ी तीव्र होती है, अतः वह कभी भी एक समस्या की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करते तथा जो गलती अधिगमकर्ता करते हैं उन्हें करने की अनुमति नहीं देते। बाय प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन प्रदान करके वह उसी गलती को रिपीट करने के लिए उन्हें अवॉइड करते हैं। ठीक है, then these responses come within a fraction of a second, therefore the learner has not to wait for the answer for feedback. On the other hand, the computer has the required patience to wait and allow the child to go ahead with his own speed and intention of responding and move forward. The advanced programs on drill and practice select the problem of varying difficulty level on the basis of the learner performance during the earlier season. हर एक इंडिविजुअल लर्नर जैसे अगर एडवांस लर्नर है वो जल्दी सीख जा रहा है तो उसे और डिफ़िकल्टी लेवल की प्रॉब्लम देगा जो कि हाई डिफ़िकल्टी लेवल की होंगी। लेकिन अगर कोई स्लो लर्नर है जो कि धीरे सीख रहा है तो अगर उसने किसी एक दी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही नहीं दिया तो उसे उससे सिंपल प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो the advanced programs on drill and practice select the problem of varying difficulty level on the basis of the learner performance during the earlier season. The computer is known to have a good memory for the errors of the learner and therefore proves a very effective teacher in providing the student proper material for their drill and practice. तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आया होगा। कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।